हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉन फाइनाइट के जो टू टाइप्स होते हैं, फुल इन्फिनिटिव और बैर इन्फिनिटिव, तो हम लोगों ने फुल इन्फिनिटिव्स के बारे में पढ़ लिया, फुल इन्फिनिटिव्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे बैर इन्फिनिटिव के बारे में। ठीक है, जो जिन्होंने नहीं देखा है पिछला क्लास वो लोग देख लेंगे जा करके। तो आज हम लोग बैर इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। तो बैर इन्फिनिटिव क्या होता है? सिर्फ V1 होता है, मतलब कि इसके आगे टू लगा हुआ नहीं रहता है, गो कम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बैर इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे कैसे होता है, कहाँ होता है, ठीक है, किस प्रकार से होता है। तो बैर इन्फिनिटिव का प्रयोग जो होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, मस्ट, नीड और डेयर मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ बैर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, उनके साथ कौन क्या यूज होता है? बैर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। मतलब वर्ब विदाउट टू का यूज होता है, वर्ब विदाउट टू का यूज होता है। ठीक है, बिना टू का वर्ब यूज होगा, बिना टू का वर्ब यूज होगा। जैसे आई कैन गो, तो कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। यहाँ पर गो यूज हुआ है, यानी बिना टू का वर्ब यूज हुआ है, तो ये बैर इन्फिनिटिव है। ही मे डू दिस वर्क, वो इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पर मे मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पर डू यूज हुआ है बिना टू का, तो ये बैर इन्फिनिटिव का बोलेंगे इसको। आई शैल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूँगा, तो शैल मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ है? बिना विदाउट टू वर्ब यूज हुआ है, तो बैर इन्फिनिटिव हेल्प। ठीक है, सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो नीड भी एक मॉडल वर्ब है, तो गो इन बैर इन्फिनिटिव हुआ। नो वन डेयर अपोज हिम, कोई भी उसका विरोध करने का हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, तो नो वन डेयर, तो डेयर में तुम्हारा मॉडल वर्ब हो गया, तो अपोज बैर इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, वहीं लेकिन जब अगर नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में ना होकर के एक मेन वर्ब के रूप में होगा, यहाँ पर तो ये मॉडल वर्ब के रूप में हुआ है, लेकिन जब इसका प्रयोग किसका? नीड और डेयर, ये सब का नहीं बोल रहे हैं। नीड और डेयर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है, तब इसके बाद हम लोग फुल इन्फिनिटिव यानी 2+V1 का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? जैसे देखिए, हु डेयर्स टू गो देयर, वहाँ जाने का कौन हिम्मत कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेयर्स जो है मेन वर्ब का काम करता है, हिम्मत करना, कौन हिम्मत कर सकता है। ठीक है, टू गो देयर, वहाँ जाने की, तो यहाँ टू गो जो यूज हुआ है ये तुम्हारा फुल इन्फिनिटिव हो गया, ये बैर इन्फिनिटिव नहीं हुआ, ये फुल इन्फिनिटिव हो गया, क्योंकि डेयर जो है यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई डू नॉट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो नीड क्या है? मेन वर्ब है, मुझे ज़रूरत नहीं है। टू आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए, तो मेन वर्ब है, इसलिए इसके बाद क्या हुआ है? फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ, 2+V1। ठीक है, 2+V1 मेन वर्ब का काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो है नीड और डेयर मॉडल वर्ब है, इसलिए इसके साथ क्या यूज हुआ है? बैर इन्फिनिटिव का यूज हुआ। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। फील, हियर, सी, वॉच, लेट और मैक के बाद बैर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। प्राय जो होता है फील वर्ब जो है, हियर वर्ब जो है, सी, वॉच, लेट और मैक के साथ क्या कौन सा वर्ब यूज किया जाता है? तो बैर इन्फिनिटिव वर्ब यूज किया जाता है, मतलब विदाउट टू वाला वर्ब यूज किया जाता है। जैसे आई फेल्ट द अर्थ शेक, मैंने अनुभव किया, क्या अनुभव किया? द अर्थ शेक, धरती को हिलते हुए, तो यहाँ पर शेक जो है बैर इन्फिनिटिव, विदाउट टू यूज हुआ, टू यहाँ पर नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर ये बैर इन्फिनिटिव है। तो फील के साथ फील का फेल्ट हुआ है, बैर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। ठीक है, अगला है आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उससे रोते हुए सुना, तो हर्ड क्या है? वर्ब है, हियर का पास्ट V2 है, क्राई बैर इन्फिनिटिव हुआ। आई सॉ हिम स्लीप, मैंने उसे देखा, क्या? सोते हुए, सॉ सी का सॉ हुआ है, पास्ट है, V2 है, इसलिए बैर इन्फिनिटिव यूज हुआ है। आई वॉच्ड हिम ड्राई अप, मैंने उसे जाते हुए देखा, तो वॉच का यहाँ V2 है, बैर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। लेट हिम डू दिस, लेट का प्रयोग में क्या होता है? बैर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, लेट हिम डू दिस। ठीक है, ही मेड मी क्राई, मैक का बना मेड V2, तो वीप, तो वीप मतलब रोना, तो ही मेड मेरी, उसने मुझे रुलाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीप जो है विदाउट टू का यूज हुआ है, विदाउट टू, तो यहाँ पर बैर इन्फिनिटिव है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब तो हम लोग यहाँ पर देखें कि वर्ब जो है फील, हियर, सी, वॉच, लेट और मैक के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है? बैर इन्फिनिटिव यूज होता है। लेकिन अगर यदि सी, हियर और मैक का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है, वॉइस तो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए, अगर इसका सी, हियर और मैक का प्रयोग किसी पैसिव वॉइस सेंटेंस में हुआ है, तभी इसके साथ हम लोग फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, यानी 2+V1 का यूज करेंगे। जैसे ही वाज सीन टू इंटर द ऑफिस, उसे देखा गया, टू इंटर द ऑफिस, ऑफिस में घुसते हुए उसे देखा गया, तो यहाँ पर
ये क्या है, ही वॉज सीन, ये पैसिव वॉइस में इसलिए यहाँ पर फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया। ही वॉज मेड टू लाफ, उसे हंसाया गया, तो यहाँ पर ये क्या है, पैसिव वॉइस में इसलिए फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ। दे वर हर्ड, वे सुने गए, क्या सुने गए, टू से सो, ऐसा कहना, ठीक है, ऐसा कहते हुए सुने गए, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे क्या है, हैड रादर, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, सुनर देन, रादर देन, इसके बाद क्या होता है, बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ठीक है, बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ होता है, हैड रादर, हैड बेटर, वुड रादर, सुनर देन, रादर देन, इन सब के बाद बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, यू हैड बेटर आस्क परमिशन, तो हैड बेटर के बाद क्या हुआ, बेर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। यू हैड बेटर, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, आस्क परमिशन, तुम परमिशन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हैड बेटर के बाद बेर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। आई हैड रादर स्टे देन डिपार्ट, तो हैड रादर के बाद बेर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। आई हैड रादर, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से यहाँ ठहरूँ। आई हैड रादर स्टे देन डिपार्ट, यहाँ जाने के बजाय मैं यहाँ ठहरूँ, यही मेरे लिए बेहतर होगा। आई वुड रादर डाई देन सफ़र, सो बोलता है कि मैं यहाँ वुड रादर के बाद बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, तो आई वुड रादर डाई, मैं मरना चाहूँगा, देन सफ़र, सो इस तरह से भोगने से अच्छा है, इस तरह से पीड़ित होने से अच्छा है, इस तरह से तड़पने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। आई वुड सूनर डाई, मैं मरना चाहूँगा, देन टेल ए लाई, झूठ बोलने के बजाय मैं मरना चाहूँगा, तो यहाँ पर सूनर, वुड सूनर के बाद बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्या है, बट के बाद बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। किस तरह का सेंटेंस में देखिए, ही डज नथिंग बट प्ले, वो कुछ नहीं करता लेकिन खेलता है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसमें बट का प्रयोग होता है। ही डज नथिंग बट प्ले, बेर इन्फिनेटिव यूज हुआ है। माई डॉग डज एवरीथिंग बट बार्क, ठीक है, तो यहाँ पर बार्क जो है बेर इन्फिनेटिव है, सब कुछ करता है लेकिन भौंकता नहीं है, कुत्ता। ठीक है, देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, यहाँ कुछ नहीं है करने के लिए सिवाय इंतजार के, तो बट के बाद क्या है, बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हेल्प के बाद बेर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है। हेल्प जो वर्ब है, इसके बाद या तो हम लोग दोनों प्रकार से इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, बेर इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, फुल इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही हेल्प्ड मी लिफ्ट द बॉक्स, उसने मुझे मदद किया बॉक्स को उठाने में, तो यहाँ पर बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है बिना टू का। फिर यहाँ पर वही उसी सेंटेंस को फिर यहाँ पर बनाया गया है, ही हेल्प्ड मी टू लिफ्ट द बॉक्स, उसने मुझे बॉक्स को उठाने में मदद किया, यहाँ पर टू प्लस V1 का यूज किया गया है। सेंटेंस वही है, हेल्प वही है, हेल्प वर्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर वर्ब विदाउट टू यानी बेर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, यहाँ पर फुल इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, तो हम दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। ठीक है।